मिनट की बात नहीं है, दिन की बात नहीं, शीघ्र ही जो पहले जो लोग शहीद हुए हैं शहादत में, हमारे चाहे फोर्स के लोग हों या जो हमारे जवान हैं शहीद हुए हैं या दरोगा हैं, उसी तरीके से ये से द्विवेदी जी जो शहादत हुई है उसमें जो है वही रवैया अपनाया जाएगा, वही मतलब सहायता दिया जाएगा जो पहले दिया गया है। और मंत्री जी एक बात और कहूं पूरी ईमानदारी से, जी पूरी तरह से भावनात्मक तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं एक आम नागरिक के नाते। अखिलेश यादव जब क्रांति रथ लेकर चले थे, अखिलेश यादव ने जब डीपी यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल होने से रोका था, तमाम बड़े नेताओं की नाराजगी को मोल लेने के बाद, उसके बाद मैंने अखिलेश यादव का चेहरा देखकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवाद का एक नया उगता हुआ सूरज का ख्वाब मैंने भी संजोया था और आज मुझे अपने इस फैसले पर दुख होता है। आज मुझे समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी के चेहरे पर वोट डालने को, अपने फैसले को लेकर शर्म आती है और मुझे दुख होता है कि ये वो प्रदेश है जिसमें मौजूदा सरकार को मैंने वोट दिया था, हमारी तरह तमाम नौजवानों ने वोट दिया था और आज ये सरकार कैसे पक्षपात कर रही है। देखिए सिर्फ इतना कहूंगा पूरी भावनात्मक तौर पे, अगर आप ये कह दीजिए कि अतुल जी आपने वोट देके गलती की मुझे, तो ठीक है भाई, आपकी देखिए सरकार बनने के बाद में कोई आपराधिक चरित्र का आदमी पार्टी में लिया गया हो तो बता दीजिए। पहले से बहुत अपराधी आप हो जाएगी। मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। यादव जी अभी बहस का समय नहीं, मेरे ख्याल से अतुल हमको समअप करना है। तौकीर रजा से लेके मैं 20 नाम गिना दूंगा, 20 नाम किसी और दिन इसी पर चर्चा करूंगा और सबके कच्चे चिट्ठे जन्मपत्री दिखाऊंगा किस किस दफा के मुलजिम है। 376 का मुलजिम आरोपी मंत्री है, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मनोज पारस। आप कह रहे हो अपराधी प्रवृत्ति, लेकिन खैर बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। बहस अब आगे ले जा नहीं सकते, समय हमको इसकी अनुमति नहीं देता जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा अमिताभ जी, राजीव जी और एसपी शुक्ला साहब से 20-20 सेकंड में फाइनल कमेंट। जी त्यागी जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य यह है कि उनके सारे जितना भी कैडर है उनका वो गुंडागर्दी में मसरूफ है और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि राजेंद्र द्विवेदी जी की हत्या में ये जांच होनी चाहिए कि अपराधी कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े तो नहीं है, कम से कम आरोप लग रहे हैं। ये जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसमें एक नीति बना करके कोई भी शहीद हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक नीतिगत फैसले लेकर के उसका आर्थिक सहायता का ऐलान करना चाहिए। राजेंद्र द्विवेदी जी की जहां पे हत्या हुई है वो शंकरगढ़ का इलाका है, चित्रकूट से आप और आगे निकलेंगे इलाहाबाद रोड पे, ये वहां की जगह है जो कभी दस्यु प्रभावित रहा है, डाकू ददुआ से लेके और तमाम दूसरे डाकू वहां पे हैं और वहां थे, ददुआ तो नहीं रहा। कहा जा रहा है कि जो खनन माफिया हैं उन्होंने बाहुबलियों के इशारे पर राजेंद्र द्विवेदी का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। अब वो बाहुबली किस पार्टी से थे ये मैं नहीं कहना चाहता। शुक्ला साहब फाइनल कमेंट। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो चुनाव में अपने वादा किया था उस वादे के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ समानता का व्यवहार करें। एमओआई को लेकर के अगर चलेगी तो जो स्थिति उसकी बिहार में लालू प्रसाद यादव की हुई थी वही स्थिति निश्चित रूप से अखिलेश की सरकार के उत्तर प्रदेश में। संवाद की टिप्पणी बहुत अच्छी है। मैं एक ही बात कहूंगा राजनेताओं से, उसमें सब राजनेता शामिल हैं। अपने कर्म, सत्कर्म, अपकर्म, धतकर्म चाहे जो करिए, अपने घर के अंदर चाहे जो खेला खेलिए, लेकिन ईश्वर के लिए इतना करिए कि लोग शहादत देने के लिए तैयार रहें। आप लोग ऐसे कर्म, धतकर्म, अपकर्म कर जाते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में शहादत देने के लिए ढूंढना पड़ जाएगा। चिराग लेके ढूंढिएगा, फोर्स में आदमी शहादत देने से बचेगा। वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, वो अपराधियों से हाथ मिला लेगा। जब तमाम पुलिस अधिकारी अपराधियों के पान, बीड़ी और सिगरेट और गुटखा लाने के काम में व्यस्त हैं, तब राजेंद्र द्विवेदी पैदा होता है, तब जियाउल हक पैदा होता है। आप उसका भी सम्मान नहीं कर सकते। कौन शहादत देगा? फिर कौन शहादत देगा? नेताओं ने तो शहादत कभी दी नहीं, नेताओं ने कभी शहादत नहीं दी। वो दुर्घटना के शिकार हो जाए अलग बात है, जान के शहादत तो कभी नहीं देता नेता। दुर्घटना को शहादत बता दिया जाए, और दुर्घटना को शहादत बता देती है पार्टी और नारा लगाती है जब तक सूरज चांद रहेगा देश 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 तेरा नाम रहेगा, ये भी बता देती साथ में। ऐसा तो मैंने, नेता तो मलाई के आचमन के लिए है,
अवतरित हुआ इस धरा पर, लेकिन राजेंद्र द्विवेदी और जियाउल हक पैदा होते रहे, इस बात का ख्याल रखिए जी। और पिछले 1 वर्षों में, पिछले 14 महीनों में अखिलेश जी, आपकी सरकार ने आपके नेतृत्व में बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन ये जो काम हो रहे हैं ना, ये कर्मकांड हो रहे हैं, इससे मैं एक व्यक्तिगत भावनाओं के नाते, एक इंडिविजुअल प्रदेश का रहवासी होने के नाते शर्मसार जरूर हूं कि मैंने आपका चेहरा देख के आपकी पार्टी को वोट दिया था। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे अंजाम की परवाह नहीं, मेरे साथ कल क्या हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन वाकई मैं बहुत शर्मसार हूं, बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको वोट दिया। और जो एक पूरी जमात है जांबाजों की, आपकी सरकार अगर इस तरह से जातियों को और मजहबों को संतुष्ट करने का काम करेगी तो फिर वही कहा जाएगा कि वतन पे जो फिदा होगा महाभारी गधा होगा। जी, आज जो शहीद हो रहे हैं उनकी शहादत का मोल समझिए, उनको सम्मान दीजिए, और जो सम्मान हो वो समान होना चाहिए, ये समझना पड़ेगा। शुक्ला जी बहुत धन्यवाद, त्यागी जी बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी बने रहेंगे। ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की होगी, जहां पहाड़ कराह रहा है।